शाम काफ़ी हो गई थी, लेकिन केशव और लाडो घर नहीं लौटे थे। कोमल अपने बच्चों को घर ना आता देख बहुत परेशान होती है। फिर वह जंगल में ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसके बच्चे उसे कहीं नहीं दिखाई देते। केशव, लाडो, तुम लोग कहाँ हो बच्चों? शाम हो गई है, जल्दी घर वापस आ जाओ। तुम लोग को पता है ना, जंगल का माहौल अच्छा नहीं है। कहाँ हो तुम लोग? कोमल अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन उसके बच्चे कहीं नजर नहीं आते। तभी रास्ते में उसे राधा दिख जाती है। फिर वो राधा से पूछने लगती है, राधा बहन, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं कोमल, मैंने तुम्हारे बच्चों को तो नहीं देखा। शायद तुम्हारे बच्चे और अंदर गए होंगे। अंदर जंगल में जाके देखो, एक बच्चा और रहता है। क्या पता तुम्हारे बच्चे उनके ही साथ हों। फिर कोमल अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते अंदर चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन सामने से उसके बच्चे आते दिखाई देते हैं। कोमल यह देखकर खुश हो जाती है। मम्मा मम्मा, यह मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है। हम लोग इसके साथ खेल रहे थे और इसके पापा बहुत अच्छे हैं। देखें, इन्होंने मुझे भोजन भी कराया और घर पर छोड़ने भी ला रहे थे। लेकिन बच्चों, तुम लोग को मुझे बता देना चाहिए था, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मम्मा, आप फिक्र ना करें, हम लोग सुरक्षित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा और इन्हें भोजन भी कराया। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैं इन बच्चों को अपने बच्चों जैसा ही समझता हूँ। मैं तो बस इन्हें छोड़ने आ ही रहा था कि आप मुझे नज़र आ गईं। आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर आप कहें तो हम आप लोग को घर छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं जी, आप परेशान ना होइए, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन संभाल के जाना, जंगल का माहौल सही नहीं है। शेर इधर उधर घूमता रहता है। जंगल में बहुत ही खूंखार शेर घुस आया है। गांव के सभी निवासी इस शेर से बहुत परेशान हैं, लेकिन आप लोग संभाल के जाइएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कोमल अपने बच्चों के साथ घर चली आती है। मम्मा, क्या आपको पता है, साहिल के मम्मा नहीं है। वो बहुत अच्छा है, हमारा दोस्त है। हम लोग उसके साथ हमेशा मस्ती करते हैं और खेलते हैं। उसके पापा भी बहुत अच्छे हैं, हमारा ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। हाँ मम्मा, उसके पापा बहुत अच्छे हैं। उसके पापा जैसे सबके पापा होने चाहिए। उन्होंने मेरे लिए खिलौना भी लिया था और साहिल के कपड़े भी देने के लिए कह रहे थे। साहिल के मम्मा को शेर ने खा लिया था, इसलिए साहिल के पापा साहिल को कहीं नहीं जाने देते हैं और साहिल का बहुत सारा ख्याल रखते हैं। बच्चों, आप लोग भी जंगल में ऐसे मत घूमा करो। आप लोग को तो पता है ना कि जंगल में एक शेर घुस आया है। अभी साहिल के पापा बताए थे आप लोग को। मम्मा, आप फिक्र ना करें, हम लोग अपना ख्याल रखेंगे और आपसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाएंगे। और फिर सभी लोग सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कोमल बच्चों को खाना खिलाकर टिफ़िन पैक करके उन्हें स्कूल भेज देती है और खुद जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती है। शाम के समय तीनों बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। फिर कोमल अपने बच्चों के पास चली जाती है उनका गेम देखने। फिर तीनों बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। कोमल उनको देखकर एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर साहिल के पापा भी आ जाते हैं। फिर साहिल के पापा किशोर और कोमल दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी किशोर कोमल से कहता है, सुनिए कोमल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए, आपको क्या बात करनी है मुझसे? जी, बात तो बहुत बड़ी है। पता नहीं आप बुरा ना मान जाएं, इसलिए पूछने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। आप बेफिक्र होकर मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। देखिए, मेरी बीवी शेर का शिकार हो गई थी। तब से मैं साहिल को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। उसके भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहता हूँ। मुझे भी एक बीमारी है। मैं यही सोचता हूँ साहिल का आगे क्या होगा, लेकिन साहिल को नहीं पता है कि मैं बीमार हूँ। मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया, हालांकि मैंने उसे कोई कमी नहीं रखी है। वो खुश रहे, लेकिन आगे मुझे क्या हो जाए क्या पता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसे कहीं ऐसी जगह कर दूं जिससे वो सुरक्षित रहे।
लेकिन आपको क्या हुआ है और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने अपना इलाज नहीं कराया क्या? इलाज तो बहुत करा चुका, लेकिन आपको तो पता है ना ये कितनी भयानक बीमारी है। मेरा लास्ट स्टेज चल रहा है। मैं दवा कराऊं भी तो ठीक नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मुझे हर वक्त मेरे बेटे की चिंता लगी रहती है। किशोर जी, भगवान ना करे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर आगे आपको ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मैं साहिल का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी। मैं उसे अपना बच्चा समझ के पालूंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। कोमल जी, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप आकर मेरे घर पर ही रहें और तीनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि मेरे घर पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और आप तो दिन भर इतना मेहनत करती हैं, तब कहीं जाके 2 वक्त का खाना मिलता है। आप मेरे घर पे रहेंगी तो सबकी परवरिश अच्छे से होगी, और वो दोनों बच्चे ही मेरे बच्चे जैसे ही हैं। आप ये कैसी बातें करती हैं? आप ज़माने को नहीं जानती क्या? हम तो अपनी मजबूरियों की वजह से आपके घर आ सकते हैं, लेकिन समाज हमको क्या कहेगा? तभी वहाँ पर राधा आ जाती है और राधा उनकी सारी बातें सुन लेती है। फिर राधा उन लोगों से कहती हूँ कोमल, तुम एक काम करो, तुम किशोर जी से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? किशोर जी भी तो एक बच्चे के बाप है और तुम कब तक विधवा रहोगी और ऐसे कब तक अपना गुजारा करती रहोगी? जब तक किशोर जी जिंदा है तब तक तो तुम उनके नाम से सिंदूर लगा सकती हो, बाद में उनकी विधवा होकर जिंदा रहना। फिर किशोर और कोमल की शादी हो जाती है। सभी लोग किशोर के घर आ जाते हैं और हंसी खुशी से रहने लगते हैं। किशोर मॉर्निंग टाइम में घूमने गया होता है। घूमते घूमते वह जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में उसे कुछ फल दिखाई देते हैं। फिर वह सोचता है कि बच्चों के लिए आज पेड़ से फल लेके जाते हैं। वह फल तोड़ ही रहा होता है, तभी जंगल का शेर पीछे देख रहा होता है और अचानक उस पे हमला कर देता है और किशोर वहीं के वहीं मर जाता